तुम्हें वाकई उससे हमदर्दी है, ये भी कोई शादी से भागने का बहाना है? दोनों। और हाँ, एक और भी वजह। मैं नहीं चाहता कि डैड को लगे वो दोबारा मुझसे जीत गए। सलमान, तुम्हारी और डैडी की लड़ाई में अब तुम दोनों अकेले नहीं हो। सानिया बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है उसका। तुम लड़ो डैडी से, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उनकी तरह सेल्फिश तो मत बनो। मैं जानती हूँ कि तुम किसी को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तुम्हें एक्चुअली परवाह होती है दैट यू आर गुड टू पीपल। हम दोनों जानते हैं तुम ऐसे नहीं हो। मिल गया। काफी देर हो गई है, लेट्स गो फॉर डिनर। वुड यू लाइक टू जॉइन अस? एक्चुअली मैं आप लोगों के पास डबल शिफ्ट करके आई हूँ तो थकी हुई हूँ थोड़ी सी, रात में ट्यूशन भी है तो सॉरी। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, चल। नोवाकेयर हॉस्पिटल ने हाल ही में डॉक्टर अंबर बेग को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का ऐलान किया है। डॉक्टर अंबर बेग एक बहुत ही काबिल गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कुछ 10 साल से आ जाए, ज्यादा अरसे से नाश्ता लग इस गया? शोबे से वाबस्ता हैं। यहीं लगवा दो। जैसे कि आपको मुझे मालूम है इस कि प्रोग्राम का नोवाकेयर सेगमेंट देखना है। हॉस्पिटल उन्होंने हमारे नए के हॉस्पिटल पे रिपोर्ट बेहतरीन बनाई। कैंसर हॉस्पिटल्स में शामिल Okay. होता है और हमें यकीन है कि डॉक्टर अंबर इस हॉस्पिटल की टीम। हाँ तला, कैसे हो? अच्छा, मैं आधा घंटा लेट आऊँगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। People I may know or people I should know? बहुत ही बोरिंग लग रही है। क्या बनेगा तेरा सलमान? जैसे कि आपको मालूम है कि नोवाकेयर हॉस्पिटल का शुमार मुल्क के बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल्स में शामिल होता है और हमें यकीन है कि डॉक्टर अंबर इस हॉस्पिटल की टीम में शामिल होकर अपनी सलाहियतों से इस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर किसने बनाया है इसे? डॉक्टर शाहनवाज सबाही के विजन को और आगे क्या लेकर मतलब किसने जाएंगे। बनाया? मैंने बनाया। डॉक्टर बेग एक बहुत ही काबिल गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कुछ 10 साल से ज्यादा अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि नोवाकेयर हॉस्पिटल का शुमार मुल्क के बेहतरीन डैडी को कैंसर पता है? हॉस्पिटल्स में होता है और डॉक्टर शाहनवाज सबाही के मिशन को और आगे लेकर जाएंगी। क्या पूछना चाह रही हो मैंने? गायनी डिपार्टमेंट में आने वाली थी ना ये। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन गई? आई मीन, हाउ इज शी गोइंग टू मैनेज अदर डिपार्टमेंट्स? ऑन्कोलॉजी क्या करेगी? तुम भी तो मामा क्लिनिक में डायरेक्टर हो। 5 साल पहले तुम्हारा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। डेजिग्नेशन तो मिल गई ना। दैट्स माय पॉइंट फैजल। मेरा तो इस घर में रिश्ता था, है, बहू हूं मैं इस घर की। डॉक्टर अंबर का यहाँ इतना सगा कौन है? मे बी शी जस्ट गुड एट अ जॉब मैडम। हाय, वो मामा कहाँ है? मैं उन्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। रात को उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो बाबा के साथ कहीं गई। कहा? आई डोंट नो, बाबा ने इतना ही बताया। तुम भी रेडी हो जाओ, आज मुझे ही ड्रॉप करना पड़ेगा तुम्हें। साकिब बता रहा था उसने आपको कल पोलो क्लब में देखा। आप शायद डिनर कर रहे थे। थैंक यू फर्स्ट। हाँ तो ये कि किसी ने आपको वहाँ पे पहली बार नहीं देखा। लगता है आपका फेवरेट डिनर स्पॉट है। मैं सोच रहा था मीना को भी ले जाऊं। वहाँ के खाने की बड़ी तारीफ सुनी है। Was it good? बिल्कुल ले आओ। फूड्स रियली गुड। Right.
ये रहा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। अब वो आपके घर के आसपास भी मंडलाया तो यकीन मानिए वो सीधा जेल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कोर्ट की हेयरिंग डिले करने के लिए मैंने आपका और सईद आपा का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया है। अब शादी के बाद की ही डेट लूंगा मैं, सो डोंट वरी। तीसरा ये, भाभी के नाम पे उन्होंने जो टैक्स बचाने के लिए बिजनेस रजिस्टर करवाया है उसके लिए केस तैयार किया है। आप क्यों इतनी सोच विचार कर रहे हैं? साइन करें। चल चल थैंक यू। सॉन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, सो रही अभी तक? हाँ, थकी भी होगी ना, मैंने भी इसीलिए नहीं उठाया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाती हूँ। अरे भाई रहने दो ना, किसी और दिन चलेंगे। पप्पो प्लीज यार, आप अपनी हालत देखें। 2 दिन से ना खा रही हैं ना पी रही हैं, बहाने नहीं करें, मैं आपको ले चलती अरे यार, शादी के बीच में ना डॉक्टरों का झंझट मैं नहीं पालना चाहती, रहने दो। हूँ। पप्पो मनु ने आपको यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजा था, आप शादियाँ करवाने नहीं। आप बहाने नहीं बनाए, आपने पहले ही इतना लेट कर दिया है। आप रुकिए, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ, ठीक है? ले आओ।